हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्रीज के थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअली में यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो इसमें जो होगा, जो ऑब्जेक्ट है और आई और ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा कौन सी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत राउंडिंग में चली जाएगी। आई और ऑब्जेक्ट के बीच में ऑलवेज किसी लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, राइट। और यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के पे होगा। या तो ऑब्जेक्ट आई जो है, आई से क्या होगा? अप साइड होगा, या तो आई से डाउन साइड होगा। तो आप आई से अप साइड और डाउन साइड, इन दोनों में क्या होता है? दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा? जो आई होगी, आई की करेगी अप साइड। कोई ऑब्जेक्ट है, आई एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। आई जो है ऑब्जेक्ट पे एक एंगल क्रिएट करेगी। तो जो एंगल क्रिएट होता है ये हमेशा है ना हॉरिजॉन्टल होता है। हमेशा एंगल जो क्रिएट होगा कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली लाइन के साथ कभी भी एंगल नहीं बनता है। किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है? ये वाली, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे जो आई है, जो भी व्यक्ति है, वो किसको दिखेगा? ऑब्जेक्ट को यहाँ अप साइड दिखेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होगा? ऑब्जेक्ट आई कहाँ हो जाएगी? ऊपर, और ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? नीचे। आई एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल, राइट। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जो एंगल बनता है, जो हमेशा जो आई से एंगल बनता है, वो किससे के साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन कौन सी है? देखो, ये कौन सी लाइन है? वर्टिकली लाइन है। और ये वाली लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। तो जो एंगल बने किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली के साथ यहाँ पे थीटा नहीं बनेगा, राइट। किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली जो साइड है, ठीक है ना, जो ग्राउंड लेवल है, इसके हम पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। इसके पैरेलल एक हमने एक लाइन खींचा, तो ये इसके हो गए। तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल हो गया। ये एंगल कहाँ बनेगा? इसके यहाँ पे थीटा बनेगा, राइट। अब कोई भी टू साइड से अगर पैरेलल होते हैं, उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो दिस साइड एंड दिस एंगल क्या होंगे? इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी? वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो चलो आइए, अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is the tightly stretched and the tied from the top of the vertically pole. पोल कैसा उसका? वर्टिकली। डायग्राम बनाते, एक पोल है, ये वर्टिकली है, क्लियर। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एट द एंगल मेड ऑफ अ रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो जो रोप है वो ग्राउंड लेवल में कहीं इस पॉइंट पे टच है। यहाँ से उन्होंने जो पोल है उसके हाइट पे उन्होंने क्या रखा है? इसको स्ट्रेटली क्या करा है? बांध लिया है। तो जो रोप उसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर, राइट। और जो वर्टिकली ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन यही है, इसके साथ एंगल बनेगा, इसके साथ तो एंगल नहीं बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, राइट। इसका नाम दे देंगे ABC। और हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ पोल। पोल क्या हमारा? AB, राइट। सॉल्यूशन, AB is pole and AC is the rope। AC क्या है? rope है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC
सी। अच्छा, हमें जो फाइंड करना है इसमें, तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। तो आपको याद होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के फाइंड करने के लिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वाली क्या होता है हमारा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, राइट। तो ये जो जितने भी जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका एक ही रूल्स है, जिसे हमें फाइंड करना तो हमारा नोमिनेटर में होता है। जिसे फाइंड करना है वो कहाँ होगा, नोमिनेटर में, और जिसे हमें गिवन है वो कहाँ होगा, डिनोमिनेटर में, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा रेशियोस फाइंड होगा कि हमें कौन सा रेशियोस लेना है, राइट। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, राइट। गिवन क्या है, गिवन हाइपोटेनियस, एंड फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो हमें जो फाइंड करना तो वो कहाँ होगा, ऊपर। तो परपेंडिकुलर अपॉन गिवन क्या है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, राइट। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, राइट। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड ए सी की वैल्यू कितनी है, 20 काय में है, डिवाइड में, काय में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 20/2 इज इक्वल टू ए बी। 2 की टेबल से करें, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ए बी क्या है हमारा, हाइट ऑफ पोल। तो हमें हाइट ऑफ पोल ही फाइंड करना था। तो हाइट ऑफ पोल कितने गए हमारा, 10 मीटर। Question number 2. A tree breaks due to the storm and the broken part bends so that top of the touches of the ground, making to the angle is 30 degree. कोई ट्री है, राइट, A एंड B। ये क्या है, ट्री है। ट्री क्या हुआ, बीच स्टॉर्म में से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद ग्राउंड लेवल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, राइट। ग्राउंड लेवल को यहाँ पे उसने टच करा, राइट। और टच करने पे कितने डिग्री एंगल बना है, 30 डिग्री। तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि जो एंगल बनता है वो हमेशा कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली लाइन के साथ में कभी भी नहीं बनता, किसके बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, 30 डिग्री। एंड इट इन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट्स वेयर द टच ऑफ द ग्राउंड इज। तो जो ग्राउंड में जहाँ इसका जो ट्री है, ट्री का जो टॉप टच हो रहा है ग्राउंड में और फुट ऑफ द ट्री, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हमें इस ए बी की वैल्यू फाइंड करना है, राइट। इस पॉइंट का नाम देंगे हम सी, इसका नाम दे देंगे हम डी। तो ये जो ए बी है, बी डी प्लस में ए डी, ये क्या है, हाइट ऑफ ट्री है। और ये जो हाइट ऑफ ट्री कैसे बना, ये जो पेड़ था यहाँ से टूट करके यहाँ हो गया। तो हम क्या करेंगे, पहले किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस की, फिर इसका पहले परपेंडिकुलर और फिर हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड कर लें। और इन दोनों साइड को क्या करेंगे, प्लस करें। तो यही हमारी साइड कौन सी बनेगी, ए बी, क्योंकि पेड़ पूरा ए बी था। यहाँ से ब्रेक हो गया ना, क्या बना, ये डी सी बना, राइट। तो क्लियर। तो हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू फाइंड करना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं, राइट। तो इसका नाम देते सभी का, थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एस इज इक्वल टू 8 मीटर, ये हमें गिवन है, क्लियर। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस, राइट, हाइपोटेनियस क्या फाइंड कर लेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपन में क्या मिला है हमें, बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, tan थीटा। आपको याद होना चाहिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, लास्ट वाली टर्म तो क्या बना ये, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, प्लस में परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इट मीन्स हमें एडी फाइंड करना है। बेस हमारे पास क्या है, AC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 AD अपॉन में AC की वैल्यू कितनी है, 8।
8 काय में है, डिवाइड में, काय में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 8/√3 इज इक्वल टू AD, राइट। तो यहाँ पे जो रूट में इसको सीधा करके लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू 8/√3, लेकिन मैथ्स में नीचे में √3 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, तो AD इज इक्वल टू कितना जाएगा, 8/√3 इंटू में √3/√3, राइट। तो AD इज इक्वल टू 8 का √3 में मल्टीप्लाई, तो 8√3, √3 इंटू √3 3 मीटर। तो AD की वैल्यू क्या मिल गया मेरे, 8, और AD इज इक्वल टू 8√3/3 मीटर। अब किसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हाइपोटेनियस की। तो इसी में सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, हाइपोटेनियस में फाइंड करना है, और गिवन हमें क्या है, बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, H/B, कोस का अपोजिट, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा, राइट। तो सेक थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन में हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना, तो हाइपोटेनियस क्या हमारा DC, प्लस में बेस कितना है हमारे पास में AC, राइट। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 इज इक्वल टू DC हमें फाइंड करना है, AC की वैल्यू कितनी होती है, AC की वैल्यू कितनी थी, AC की वैल्यू हमें 8 दिया, 8 का में डिवाइड में, क्या में चलेगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 8 अपॉन में √3 इज इक्वल टू DC। तो 8 2 ज़ा 16√3 अपॉन में DC। यहाँ पे भी नीचे में क्या है, रूट, तो इसको हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइज, इसको सीधा करके लेंगे, तो DC इज इक्वल टू की जगह DC इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, DC इज इक्वल टू 16 अपॉन में √3, इसका रेशनलाइज करें तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 अपॉन में √3 इंटू √3/√3, तो 16 का √3 में मल्टीप्लाई 16√3 अपॉन में 3 1 ज़ा 3, √3 इंटू √3 3, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो हमारा जो ट्री था, ट्री की वैल्यू क्या थी, AB, और AB जो ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ, यही ब्रेक क्या हमारा, DC की वैल्यू, तो हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा हमारा, AD प्लस में DC, तो हाइट ऑफ ट्री इट मीन्स AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, AD प्लस में DC। तो AD की वैल्यू कितनी फाइंड हुई हमारी, ये रही AD की वैल्यू, अभी हमने फाइंड करी जस्ट, AD की वैल्यू √8/√3 अपॉन में 3, 8/√3 अपॉन में 3, प्लस में DC की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने, 16√3 अपॉन में 3, डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो एलसीएम कितना जाएगा, 3, 8/√3 प्लस में 16/√3, प्लस करेंगे तो 8/√3 16/√3, 8 और 16 कितना हो गया, 24/√3 अपॉन में 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो 8√3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ AB। तो जो हमारा जो ट्री है, ट्री की हाइट कितनी फाइंड करी हमने, 8√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक, फॉर द चिल्ड्रन below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1 meter, right। उसमें जो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पार्क में एक स्लाइड इंस्टॉल करनी है, ठीक। तो जो हाइट ऑफ जो इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर, और जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, राइट। इन द ग्राउंड वेयर इज़ द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी उन्होंने एक और स्लाइड इंस्टॉल करी है, राइट। जो बड़े बच्चे उनके लिए एक और स्लाइड उन्होंने इंस्टॉल करी है, उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर, एंड एंगल ऑफ एवेल्यूएशन कितना है, 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, जो स्लाइड है उसकी हाइट आपको ईच केस में
फाइंड करना है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी स्लाइड की हाइट कितनी हुई ये बताना है, उस बड़े बच्चे उसकी भी स्लाइड की लेंथ कितनी हुई आपको ये फाइंड करना है, राइट। नाम दे देंगे ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, राइट। तो पहले छोटे बच्चे के लिए सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस अपॉन में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। गिवन क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। फाइंड क्या है करना है, गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या बनेगा पहला, तो उसका अपोजिट है पी अपॉन एच का एच अपॉन पी। तो पहला क्या होता है, साइन। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक थीटा, राइट। कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। हाइपोटेनियस फाइंड करना है, इट मीन्स BC, BC हमें फाइंड करना है और गिवन क्या है AC, राइट। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2। सेक कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2। BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, AC की वैल्यू 1.5। डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 1.5 इज इक्वल टू BC। मल्टीप्लाई तो 15 टू ज़ा 30 3.0 इज इक्वल टू BC। तो BC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो हाइट ऑफ स्लाइड कितनी जाएगी आपकी 3 मीटर। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं जो, उनकी जो हाइट ऑफ स्लाइड कितनी जाएगी 3 मीटर, राइट। अब सिमिलरली इस बड़े बच्चों एल्डर जो बच्चे हैं उनके लिए हम फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PQR क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री। हाइपोटेनियस RQ बटे में परपेंडिकुलर PR, राइट। तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3। और QR की वैल्यू हमें फाइंड करना है, PR की वैल्यू 3 हमें गिवन है। 3 काय में है, डिवाइड में, काय में चलेगा मल्टीप्लाई में। तो 2 इंटू 3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू RQ। तो 2 3 ज़ा 6 अपॉन में √3 इज इक्वल टू RQ, राइट। तो यहाँ पे नीचे में √3 है, तो √3 कह रहे हैं हम रेशनलाइज। तो 6 अपॉन में √3 इंटू √3 इंटू √3 इज इक्वल टू RQ। तो 6 का मल्टीप्लाई √3 6 √3 इंटू √3 3 RQ। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। तो RQ की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमारे पास में 2√3 मीटर। तो ये जो हाइट ऑफ जो ये एल्डर चिल्ड्रन जो है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो स्लाइड है, स्लाइड की हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 2√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ द एवेल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, राइट। एक टावर है, राइट, उसे 30 डिग्री अवे 30 मीटर पे एक पॉइंट है जो टावर पे एंगल ऑफ इवोल्यूशन, तो यहाँ पे ऊपर बना रहा है, कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री। तो आपको जो टावर उसकी हाइट को फाइंड करना, नाम दे देंगे ABC, राइट। सॉल्यूशन AC is a tower of height, theta is equal to 30 degree and AB is equal to 30 meter and AC is equal to फाइंड करना है इन ट्रायंगल ABC, राइट। इन ट्रायंगल ABC हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री एंड परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इट मीन्स AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बेस क्या है हमारा AB, राइट। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन
3। AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है एंड AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30। 30 काय में डिवाइड में, काय में जाएगा मल्टीप्लाई, तो 30 बन जा 30 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AC, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √3 का रेशनलाइज, तो 30 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AC। √3 का 30 मल्टीप्लाई तो 30√3 और √3 इंटू √3 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू AC। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो कितना आ गया 10√3 इज इक्वल टू AC। तो AC इज इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना फाइंड हो गया हमारा 10√3। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है वो ग्राउंड से, एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से 60 मीटर ऊपर एक काइट ऊपर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच द टू द काइट ऑफ द टेम्परेली टाइटली, एक धागे से उसको बांध रखा है, स्ट्रेटली वो टाइटली है, टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर उसको काइट फ्लाइट ऊपर उड़ रही है, तो उन्होंने क्या करा, उसे एक टाइटली किसी पॉइंट पे ग्राउंड में टाइटली उसे बांध दिया स्ट्रिंग से, क्लियर। द inclined of the string with the ground is 60 डिग्री, 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एज्यूम, ये जो स्ट्रेंथ है जिस धागे से उसको बांधा है उसकी आपको लेंथ उसकी फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन नाम देते ABC, AB AC is equal to 60 मीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। BC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर फर्स्ट वाला, तो उसका इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू फाइंड करना है, परपेंडिकुलर AC हमें गिवन है, तो कोसेक 60 की वैल्यू क्या है 2√3 इज इक्वल टू, BC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 60 डिग्री। 60 का में डिवाइड में, क्या में चलेगा मल्टीप्लाई में, तो क्या जाएगा 2 इंटू 60 अपॉन में √3 इज इक्वल टू BC। इसको सीधे करके लेंगे तो BC इज इक्वल टू 62 जा 120 अपॉन में √3 का हम क्या कर देंगे रेशनलाइज, तो BC इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, 120 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 120 √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0 के 0, तो कितना आ गया 40√3 मीटर BC। तो जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी धागा है उसकी जो लंबाई है कितनी है वहाँ पे इसकी 40√3 मीटर।